पर एक बार आपसे बात कर ली जाए, क्योंकि अभी तो इस बैच में भी कुछ कुछ क्लासेस चलेंगी और हमने जितने क्वेश्चन सोचे थे 900 से 1000 क्वेश्चन, उतने क्वेश्चन हमने इस बैच में किए भी हैं। तो कल कितने लोगों का एग्जाम है एक बार बताइए जरा, और कैसी तैयारी हुई है। कल मैं क्या सोच रहा था कि क्लास ऐसी रखूं जैसे दिन में बच्चों से बात होगी और बच्चों से पता चलेगा कि किस तरीके के सवाल पेपर में आए हैं। तो मैं सोच रहा था कि एक बार आपको भी बताया जाए कि इस तरीके के सवाल पेपर में आए, ताकि आपको भी एक आइडिया लगे कि किस तरीके का पेपर आ सकता है। आप में से कितने लोगों का कल एग्जाम है एक बार कमेंट खोल दीजिएगा। मुझे भी बहुत तेज फीवर हो रहा है, एकदम गर्मी में खड़ा हूँ, एसी नहीं चलाया। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसी है स्मिता, तैयारी कैसी है? कल किस किस का एग्जाम है भाई? कल एग्जाम किस किस का है? विक्रांत, आपका है कल का एग्जाम? तो आप अभी तक सोए नहीं यार, आपको तो सो जाना चाहिए था। मैं तो बस ऐसे ही, मैंने सोचा कम से कम एक बार बात कर लेता हूँ सबसे फोर्थ शिफ्ट में, क्योंकि कल एक बार आइडिया लग जाएगा आज की क्लास में। मैंने यही सोचा कि कल का पेपर के बाद एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का पेपर एसएससी का रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि कल 1-8% लोगों का होगा, लेकिन कल का पेपर होने के बाद बाकी बच्चों का बाद में है, तो उनको बहुत आइडिया लगेगा कि कैसा पेपर आ सकता है। कल अगर मुश्किल आ गया तो हम उस हिसाब से कुछ बचे हुए दिनों में मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा कि भाई ये सवाल आ सकता है। समझ रहे हैं? तो जिनका कल है वो थोड़े से अनलकी हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि जिस दिन पहले दिन होता है पेपर बड़ा आसान आ जाता है, अगले दिन फिर मुश्किल आना शुरू होता है। बाकी जीएस में तो कुछ भी ऐसा बताया नहीं जा सकता। सर आगे पीछे वाले ऑप्शन आ गए न्यू अपडेट में। ओके सचिन, बहुत अच्छा हुआ, आप आगे पीछे कर सकते हैं। 25 जुलाई को मेरा है, और किसी का? सुप्रिया, मेरा 18 को है। चलो आप लोगों को फायदा है जिनका 18 को है, 19 को है। तो कैसा चल रहा है सब, कैसी तैयारी चल रही है? कॉल पे ले पाएंगे किसी को हैंड रेज करके? बबलू सोरेन जी को लगा दीजिए, हेमंत सोरेन के भतीजे। हेलो हेलो बबलू जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं? यस सर। हेलो हेलो। हाँ जी बबलू जी, सुन पा रहे हैं? यस सर। कैसे हैं बबलू जी, कैसी तैयारी चल रही है, क्या चल रहा है आजकल? सर ठीक ही चल रहा है सर। आवाज आ रही है आपको मेरी क्लियर? कमेंट पे ले आइएगा एक बार। आ रही है सर। कहाँ से बोल रहे हैं बबलू जी? सर झारखंड से है। झारखंड में कहाँ? धनबाद, बोकारो, फुसरो, गोमू? धनबाद सर, धनबाद। धनबाद से हैं? तो यस सर। एजुकेशन भी वही होगी, धनबाद और बोकारो की तो एजुकेशन बहुत अच्छी है। यस सर। हम्म। तो अभी सीजीएल की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? ठीक चल रही है सर, मेरा पहला अटेम्प्ट इस बार होने वाला है सर। पहला अटेम्प्ट होने वाला है? कब है पहला अटेम्प्ट ये आपका? सर 19 तारीख को है। 19 को? चलिए आप लोगों को तो काफी मदद मिल जाएगी, जितने भी बच्चे हैं उनको पता लग जाएगा कि इस तरीके का पेपर आ रहा है, तो काफी हेल्प हो जाएगी। बाकी और? यस सर। हेलो हेलो हाय निशु, कैसी हैं? सर, अच्छी हूँ। कहाँ से बोल रही हैं निशु? दिल्ली से सर, मैं हूँ बिहार से बट अभी दिल्ली में रहती हूँ और कल एग्जाम है मेरा। इतनी तेज क्यों है आप जिंदगी में? बहुत लग रहा है भागदौड़ कर रही हैं। दिल्ली में इतना पानी भरा हुआ है, आपको पता है कहाँ पे है आपका सेंटर? मेरा सेंटर है नोएडा में और मैं रहती हूँ नॉर्थ दिल्ली में। नॉर्थ दिल्ली बोले तो रोहिणी की साइड? यस सर, बुरारी। आप बुराड़ी रहती हो, नोएडा आपका सेंटर है। भाई आपको पता है नोएडा में कितना पानी भरा हुआ है? सब फार्म हाउस वार्म हाउस डूब गए लोगों के। कहाँ पे आपका? ग्रेटर नोएडा में तो नहीं है ये? यहाँ पे नहीं, नॉलेज पार्क? नोएडा सेक्टर 62। नोएडा सेक्टर 62 में? तो आप वहां से निकलेंगे कैसे बुराड़ी से? मेट्रो स्टेशन वगैरह यमुना बैंक पड़ेगा, यमुना बैंक पे भी पानी भरा हुआ है, बहुत धीरे चल रही है मेट्रो। आपको तो इधर ही आके रुक जाना चाहिए था। जीटीबी नगर में मेरा ये मेट्रो स्टेशन पड़ता है ना, अब देखिए कैसे पहुंचेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको 2-3 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। सोचो आप तो बहुत गलत कर रही हैं। मुझे पता है क्या लगता है कि आपको आज ही आके स्टे कर लेना चाहिए था नोएडा 62 में ही। और अभी भी पॉसिबल है, कहो तो आपका रूम हम अफोर्ड कर देते हैं नोएडा 62 में, और कैब भी कर देते हैं, और आप वहीं आके रुक जाओ और सुबह पेपर देना वहां से। फैमिली ही नहीं अलाउड करेगी ना, कल सुबह में ही निकलेंगे। थर्ड शिफ्ट में है वैसे भी।
अच्छा, थर्ड शिफ्ट में तो चलो, तब तुम्हारे लिए इतनी मुश्किलें नहीं है फिर, तब तुम्हारे हाँ लिए सुबह इतनी में। मुश्किलें नहीं है, लेकिन फिर भी तुम 3 घंटे लेके निकलना, क्योंकि इधर जाम बहुत ज्यादा लगा हुआ है, बहुत हालत खराब है इधर। यस सर, आप अपना ब्लेसिंग मैं दे खुद अपने दीजिए। ऑफिस से जहाँ 12-13 मिनट का रास्ता है, 1 सवा घंटे में आया हूँ। अच्छा, पहुंच जाएंगे हाँ, बस सर। चलो आप आपको बेस्ट ऑफ लक। और सुनो, आपके पास वो नंबर तो है ही, मेरा वाला नंबर तो है ही, मैं दोबारा भी लिख देता हूँ। जो सवाल आपको याद रहे ना, जिस भी बच्चे का पेपर है, कुछ का पहली शिफ्ट में होगा, कुछ का किसी और शिफ्ट में होगा, तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं, ठीक है। मैं एक नंबर यहाँ लिख ओके। रहा हूँ, इस पे बताइएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, ताकि और बच्चों की भी मदद हो पाए, उनको एक आइडिया लग पाए, और हम टीचर्स को भी एक आइडिया लग पाए कि किस तरीके का पेपर आ रहा है, ठीक है। मुझे बताइएगा जो जो सवाल भी आपको याद रहे, ठीक है। हाँ सर, एक एक क्वेश्चन बताऊंगी मैं सर आप एक एक आपको ही क्वेश्चन मतलब। बता देंगे? आपकी याददाश्त बहुत तगड़ी है क्या? हाँ सर, वो कब बताऊंगी, जितना याद मतलब बहुत मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगी कि सारे क्वेश्चंस याद रखूं और आपको बताऊं। और अरे सर मैं वाह जो वाह बताना था, मैं मतलब मैथ में बहुत वीक थी पहले, बट आपसे जब से पढ़ना स्टार्ट किया तब से मेरी मैथ बहुत अच्छी हो गई है। मतलब मैं सारे अरे क्वेश्चन अरे सॉल्व कर लेती हूँ, इसीलिए मैं पक्का, मेरा सिलेक्शन हुआ ना तो मैं आपसे पक्का मिलने आऊंगी। मैंने मतलब अपने आप से बहुत पहले से ये कर रखा है कि मैं जैसे ही होगा मैं आपसे मिलने पक्का आऊंगी। मैं अरे, आपकी जरूर जरूर मीशू जी, बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छा करेंगी, और मुझे लगता है कि इस बार आपका 100% सिलेक्शन अच्छी पोस्ट के साथ होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो भाई, और कौन है? और हम ले लेते हैं अभी बीरेन्द्र पाल जी। आज बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि बच्चों से बात करनी चाहिए, उनका पेपर है। विक्रांत जी को ले लेना, उनका पहला पेपर है। हेलो, हेलो, विक्रांत बाबू बोल रहे हैं? हेलो सर, नमस्ते। अरे नमस्ते विक्रांत जी, बेस्ट ऑफ लक। आपका पहली शिफ्ट में ही है थैंक यू कल सर। पेपर? नहीं सर, मेरा फोर्थ शिफ्ट में है। फोर्थ? अब 4-4 शिफ्टें होने लगी हैं यार, पहले तो 2 ही जी होती थी, सर। 3 होती थी। पहले 2 होती थी, एक 10 बजे होता था पेपर और एक 2 बजे होता था, पता है? पहले 10 जी से सर। 12 और 2 से 4। और मैं, पता है, हमेशा दुआ करता था, अपने टाइम की बता रहा हूँ, कि यार मेरा 2 बजे वाली शिफ्ट में पड़े, क्योंकि रात को नींद आनी पाती थी सही से। बट मेरा इतनी बार सीजीएल दिया जिस भी टाइम पे, जब 2012-13 में, कभी 2 बजे वाली शिफ्ट में पढ़ा ही नहीं, हमेशा सुबह 10 वाली शिफ्ट में पढ़ता था। और हमारे पिताजी तो क्या करते थे, वो भी वही करते थे। ऐसे तो है नहीं कि होटल लेके रोक दिया, लास्ट में तो उन्होंने किया एक बार ऐसा, बट पहले तो यही था कि जी बस सर। से चले सेंटर तक। हमें तो उल्टियां अलग से होती थी, वहां पहुंचते पहुंचते ऐसी हालत हो जाती थी एकदम खस्ता, और फिर गाँव परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल होता है। आपका सेंटर कहाँ है? सर, मेरा मेरठ है, गंगानगर। आप कहाँ रहते हो? मैं सर शिकारपुर में। शिकारपुर में कहाँ पे? सूरजभान के खंड आसपास? नहीं, हाँ, खंडवाई में। आप सर खड़वाई में हो मिले थे आप? मुझे। तो ये शिकारपुर और अहमदगढ़ के बीच में? नहीं नहीं सर, आप जब खुर्जा को जाओगे शिकारपुर से, आप मिले थे मुझे एक बार। खड़वाई तो ये बताओ, खड़वाई का तो आपका ये भी था, ललित राजौरा, सचिन राजौरा, जानते हो उनको? जी सर, हाँ। दोनों को जानते हो, सचिन अ, राजौरा को? और हाँ, आईआईटी जो बीएचयू से उसमें। बीटेक किया उसने। जी सर, उसमें इसरो में है सर। इसरो में, हाँ। आपको पता है वो हाँ। मेरा क्लासमेट है? नहीं सर, मुझे नहीं पता, फर्स्ट टाइम पता चला, बट उन्हें हम अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी ही हैं। अच्छा खेत भी अच्छा उनके यार, वो पास। बहुत इंटेलिजेंट लड़का था, मेरा क्लासमेट रहा है वो। और हमने अच्छे। 2 साल साथ पढ़ाई की है। बहुत बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में यार, वो भी ना। हाँ, 3 भैया हैं वो, मतलब एक भैया और उनके पापा तो मुझे डेली मिलते हैं जब मैं घूमने जाता हूँ तो। जितेंद्र राजौरा, ललित राजौरा, सचिन राजौरा। और जिसमें जितेंद्र जिस उनका कजिन भी है। चलिए, आपके पास हाँ मेरा नंबर है, अगर उसका नंबर आपके पास हो, सचिन राजौरा का, तो मुझे भेजिएगा। मेरे पास नंबर उसका नहीं है। जी, मैं चाचा जी से ले लूंगा उनसे, तो मैं ठीक आपको है, भेज दूंगा। ठीक है, चलिए, आप मुझे बहुत बहुत मिले अच्छा थे लगा विक्रांत। आप तो, सर। आपने कहाँ से पढ़ाई की है शिकारपुर में? मैंने सर मुझसे की थी, एलिट स्कूल है, भैया ने की है सूरजभान से। अच्छा अच्छा, सूरजभान से नहीं किया? अच्छा, मैंने सूरजभान से पढ़ा है। जी सर, आपने बताया था, मेरी आपसे एक बार बात हुई थी, आप गांव में भी रुके थे, आपको ध्यान हो तो, जब आप मिनी कूपर लेकर जा रहे थे, अच्छा, मैंने आप, हाथ दिया था। हाँ, आपसे मुलाकात तब मैं खुर्जा वाले रास्ते से ही गया था। आप वही हो यार जो कच्चे में मिले थे? हाँ जी सर। अरे यार विक्रांत बाबू, कमाल कर दिया यार आपने तो आप रोड पे मैंने कर क्या रहे थे भाई? है? सर, मैं अपने आज घर को आपसे बताओ, खाना। बात हो रही है, कमाल हो गया, और वहां सोचो आप गमछा डाल के घूम रहे हो, गांव में रौला पेल देते हैं भाई। नहीं सर, नहीं सर, वो सर मैं खाना खाने जा रहा था घेर में से घर को, काम करके कुछ। हेलो।
अच्छा भाई, आपका हाँ अलग तो ही जलवा है यार, मानना पड़ेगा भाई। मैंने सर आपको पहचान लिया, आपकी गाड़ी, तो मैंने हाथ दे दिया था तब और आपने रोक ली। हाँ, मैंने बहुत आगे जाके रोका था मैं भी। मेरे घर पे जस्ट आपने रोका था, घर से मैं मुड़ने ही वाला था तो मैंने देख लिया आपको। कल आप पेपर हिला के आओ एकदम सिस्टम, तो आप टाइम से निकल जाना भाई, क्योंकि जाम का बहुत समय, मान लेते हैं बारिश आ गई तो जाम लंबा मिलेगा, ठीक है। चलिए, जी बहुत अच्छा सर, लगा शुक्र। आपसे बात करके, धन्यवाद। ठीक है, आगे नमस्कार। कोई और लोगों को लगाए। सुमन रंजन जी को लगाइए, सुमन रंजन जी को। ये भी ठीक है, फीचर का प्रयोग करना चाहिए, बच्चों से बात होना भी जरूरी है, इतने दिन हो गए लगातार। हेलो। हेलो, हाय सुमन, कैसे हो भाई? हेलो हेलो, कट गया भाई, देखना। एमडी गुलफाम ले लो, गुलफाम साहब पहले पुराने हैं मेरे बहुत। गुलफाम, एक लड़का था ना जिसकी हमने बड़ी खिंचाई कर दी थी, गुलाटी करके था। अच्छा, हेलो 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 हेलो, हाय अंकिता, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसी हैं? सर मैं ठीक हूँ सर। मुझे इतना एक्चुअली मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही थी, लेकिन एक वीक पहले मेरी पापा की अचानक से तबीयत खराब होने से मैं पूरा एक वीक पढ़ नहीं पाई। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। कब है पेपर तुम्हारा? मेरा सर 25 को है। अरे तो टेंशन क्यों ले रहे हो, 25 तक को इतना आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। जो तुम्हारी तैयारी एक वीक नहीं हुई है वो पूरी रिकवर करा देंगे, एकदम आइडिया दे देंगे कि इस तरीके के सवाल आने वाले हैं। टेंशन काहे ले रही हो? ओके सर। ठीक है, टेंशन मत लो, पापा का भी ध्यान रखो और अपना भी। ठीक है सर। थैंक यू ठीक है, सर। चलो, थैंक यू। हेलो हेलो, हेलो। हाँ जी, प्रेम बघेल जी, कैसे हैं? नमस्ते गुरुजी, पैर छू रहा हूँ आपके। अरे आशीर्वाद भाई, सुना है कि एमपी के चुनाव की तैयारी कर रहे हो। जी सर, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर। मतलब सीधे पीएम की कर लो, इससे अच्छा तो है नहीं एमपी सर, करके क्या। सर उसके लिए आप तो हो ना मेरे साथ में। सर आपकी टक्कर अरे कौन नहीं। अरे भाई, और बताओ कैसे हो? जी सर, बढ़िया एकदम। सर जी पता, बहुत मन है आपसे मिलने का। और सर आपकी मिनी कूपर देखी थी एक बार, तो मैं सर तब से आपको और मिनी कूपर का आपका फैन ही हो चुका हूँ। आप अंकित कहाँ मिले भाटी। थे, आपसे कहाँ मुलाकात हुई थी भाई? सर यूट्यूब पर सर, मेरा इतना भाग्य काम है अभी आपसे मिलूंगा। मैं आपसे मिलना जरूर चाहता हूँ सर पर। अरे सर नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल, YouTube से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सकते हो। मिलेंगे भाई, बिल्कुल मिलेंगे, कैसी बातें कर रहे हो? आज सर लाइब्रेरी में सब जने बात कर रहे थे अपने टीचर की। तो मैंने हाँ, बताया कि मैं सर अभिनय सर में पढ़ता हूँ। तो कह रहे उनका नाम अभिनय सर नहीं, उनका नाम जादूगर है। जादूगर कहा करो। कह रहे वो अरे जादूगर। भाई, अरे भाई, आप कहाँ इधर आगरा के पास के लग रहे हो यार मेरे को आवाज से तो। नहीं सर, मैं गाजियाबाद का हूँ सर, गाजियाबाद से। अच्छा, हाँ गाजियाबाद यार, आजकल तो सर आगरा गाजियाबाद ही मिक्स हो जा रहा है। बहुत दिन हो गए ना, मैं बच्चों से बात नहीं किया, सामने से मिला नहीं। अगर आपको याद हो तो मैं पहले जब बच्चों से बात करता तो जगह बता देता था कि ये बच्चा यहाँ से है। जी सर, मेरा गांव अग्निगढ़ है। वैसे मैं खुर्जाबाद में होते हुए जाके आपको देखता हूँ। मेरे भैया की ससुराल ऐसे होंगी, मैं शिकारपुर के पास। अच्छा अच्छा, चलो भाई, बहुत अच्छा लगा, आपको बेस्ट ऑफ लक और पेपर में अच्छा करके आएंगे, ठीक है। जी सर, धन्यवाद सर। मेरा आज आपसे मेरी बात हो गई। थैंक यू गुरु जी। खैर सुनो। हेलो, हेलो। हाँ जी दयानंद जी, कैसे हैं? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार भाई, कैसे हैं दयानंद? बढ़िया सर, बढ़िया। बढ़िया है एकदम। कहाँ, बनारस की बिहार? बिहार से सर। बिहार में कहाँ? बिहार में बेगूसराय जिला सर। ओ, बेगूसराय, बरौनी, आईओसीएल। यस सर, यस सर। बताइए बताइए, कि इतना काहे सुस्त हैं बे? ऐसे लग रहा है खटिया पे पड़े हैं एकदम, ऐसे लग रहा है किसी ने डाल दिया है, आम खा के बैठे हैं, मुंह सन रहा है, कुत्ते चाट, क्या मतलब क्या है बे? थोड़ा एकदम जोश में रहो, एनर्जी में रहो। मुझे देखो बुखार है, बुखार की गोली लेके आया हूँ, लेकिन कम से कम हंस मुस्कुरा रहा हूँ, एक एनर्जी है। आप यार कमाल कर रहे हैं दोस्त।
नहीं सर, नहीं सर, फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, इसी कारण से ऐसा एक्सप्रेशन। थोड़े नर्वस हो गए हैं? यस सर, यस सर। नर्वसिया गए हैं? और पीछे सीमा चाची की आवाज कैसे आ रही है? नहीं सर, घर में तैयारी करते हैं, इसी कारण से घर वाले को आवाज आ रही है। चले, कोई डाउट तो नहीं है आपका तैयारी को लेकर के? नहीं सर, नहीं सर, कोई डाउट नहीं। सब ठीक है? यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। निकलो भाई। बताओ, इनकी तो चाची बात कर रही है, इतनी आवाज आ रही है। हेलो हेलो हेलो। 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 हाँ जी, पंचदीप मजूमदार जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं? सर बढ़िया सर, नमस्कार सर। मैं आसाम से बात कर रहा हूँ नमस्कार। सर। कहाँ से? टीचर आसाम से सर। आसाम? जी सर। कैसे अरे हो सर आप? मजूमदार जी, बताइए बताइए बताइए। सर आप कैसे हो? आपके साथ सर बात करके सर धन्य हो गया मैं। अरे अरे, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए, राजधानी जाती है आपके वहां तक या नहीं जाती? सर जाती है, जाती है। तो कभी आ जाइए लटक के दिल्ली। सर आएंगे सर, सिलेक्शन के बाद जरूर आएंगे सर। अरे कभी ना जरूर कभी जरूर सर। सिलेक्शन होगा आपका, जरूर सर सिलेक्शन होगा, और बस मेहनत करते रहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐप को, बाकी सारी चीजों को भी और अच्छा करें। और पूरी कोशिश है मेरी अपनी तरफ से, मैं यही कोशिश रखता हूँ कि मैं बच्चों के लिए कितना अच्छा कर पाऊँ। अगर आजकल आप मेरे टेंशन की वजह जानेंगे तो एक बड़ी टेंशन की वजह रहती है कि अपना ऐप है, बच्चों को जब दिक्कतें आ जाती हैं। पहले तो ये था, मैं कहीं भी पढ़ाता था तो मेरी अपनी जिम्मेदारी कंटेंट डिलीवरी की रहती थी। आज मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां आती हैं और कुछ भी फटता है, कुछ भी खराब होता है तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो अभी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरी तरीके से 100% एफर्ट सिर्फ टीचिंग पे डालूं, बाकी सारी चीजों से धीरे धीरे करके कट लूं और वहां पे और लोगों को बिठाऊं, ताकि मेरा पूरा फोकस टीचिंग पे रहे और ऐप में कोई इश्यू ना आए। भले ही कम फीचर रहे, बट बच्चे जो क्लास कर रहे हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सर एक 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 प्रार्थना है सर। मेरी मम्मी आपसे मतलब क्लास देखती है हमेशा, आपका गाना अच्छा। भी सुनती है सर। एक बार आप मेरे मम्मी से एक बार बात कर लीजिए ना सर। अरे अरे, बिल्कुल थोड़ा बहुत बिल्कुल हिंदी बिल्कुल। आता है, थोड़ा बहुत हिंदी आता है मम्मी को, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फिर भी आपको सुना अरे था। ठीक है ठीक है। हेलो 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 हेलो। नमस्कारम माता जी, नमस्कारम। आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी, नमस्कारम। कैसी हैं आप? हाँ नमस्कार। हाँ अच्छे हूँ। आप अच्छे कैसा हैं। है? और ये मजूमदार साहब पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? हाँ कर रहा है। और आप भी थोड़ा इनको काम वाम कम कराइए और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कराइए। इनका कैरियर बन जाएगा तो आपका बुढ़ापा भी अच्छा बीतेगा। हाँ ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, कुछ कहना चाहती हैं, रख दें? हाँ ठीक है, रख दीजिए। थैंक यू सर, आप बहुत क्या क्या है। अरे नहीं नहीं, आप बस इसी तरीके से इन पे और हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सब कुछ बहुत अच्छा होगा और वक्त बदलेगा। धन्यवाद जी। अच्छा। हेलो हेलो। ये कह रहे हैं, महक वर्मा जी कह रही है, मेरा एग्जाम 17 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में है और मैं अंबाला से हूँ। यहाँ पर फ्लड आया हुआ है। मेरा एग्जाम सेंटर जलंधर है, वहां पर भी फ्लड आया हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचे। महक जी देखो, या तो रास्ता होगा पहुंचने का, और अगर नहीं होगा तो सरकार ने, आपको पता है कि हिमाचल वाले बच्चे, जम्मू कश्मीर, आई थिंक, कहाँ वाले बच्चे, हिमाचल वाले, जम्मू कश्मीर, ऐसे बच्चे जो कि अपने सेंटर तक नहीं पहुंच सकते, बाढ़ आया हुआ है, उन सबके लिए बोला है कि उनका एग्जाम दोबारा बाद में होगा। तो आप परेशान ना रहें एकदम। मैं आपको बता भी देता हूँ, एक बार नोटिफिकेशन पढ़ के बता देता हूँ। रिवाइज एडमिट कार्ड फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। हेलो हेलो, सपना कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सपना कुमारी,
अरे सर आप प्रणाम सर, हमको लगा ही नहीं कि आपसे बात हो रहा है। अरे अरे, कैसी हैं सपना जी? हम ठीक है, आप कैसे हैं? सब बहुत बढ़िया। कहाँ, वेस्ट बंगाल? नहीं सर, झारखंड धनबाद। झारखंड धनबाद? तो अरे कलकत्ता कौन सा बहुत दूर है आपके यहाँ से? अरे सर आपसे बात कर लिए, हमको भरोसा ही नहीं हो रहा है कि आपसे बात हो रहा है, बस हम सुन रहे थे कि आप किसी और से बात कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन द स्टेट ऑफ हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर, एग्जाम डेट्स ऑफ सम कैंडिडेट हैज बीन रिवाइज्ड एडमिट कार्ड आर आल्सो अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ एसएससी एंड डब्ल्यूआर। तो टेंशन न लें, जिन लोगों के भी बहुत सारे बच्चे हैं, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट एसएससी एंड डब्ल्यूआर। भाई आपको वेबसाइट पे जाके देखना है, तो टेंशन न लें। ऐसा नहीं होगा कि सरकार आपका जानबूझ के एग्जाम खराब करा देगी। सबको पता है कि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है। आप देखेंगे दिल्ली नोएडा जो कि कभी नहीं बारिश से फर्क पड़ता है, आज हमारे इधर सामने रेडिशन होटल है, पूरा पानी एकदम लबालब भरा हुआ है, वहां तक आप पहुंच नहीं सकते, इतने बुरे हालात है। तो टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा होगा। तो सपना जी बताइए, आदेश कीजिए, क्या चाहती हैं? कोई मदद हमसे या कुछ भी ऐसा? सर आदेश नहीं सर, जो भी है अनुरोध ही है, आदेश नहीं है। अरे नहीं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और आपकी एजुकेशन भी धनबाद बोकारो से ही हुई है? कहाँ से हुई है? सर मेरा धनबाद से ही हुआ है। अच्छा, धनबाद के जो आपके एसएसपी हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बोकारो के भी एसएसपी चंदन झा भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मैं आता हूँ कई बार वहां पे, और जब भी आएंगे तो आपसे जरूर मुलाकात होगी, आपको स्पेशली मिलने के लिए बुलाएंगे धनबाद वालों को। सर जरूर जरूर सर मेरा 26 को एग्जाम है सर, हमको बहुत सारा आशीर्वाद दे दीजिए। अरे इतना सारा आशीर्वाद है कि आप पेपर फोड़ के आएंगे एकदम, टेंशन ही मत लीजिए बस। और ठीक सर है। सुनिए सुनिए सर, मेरी हाँ। मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है। अरे अरे, ये आजकल मम्मी मम्मी, चलिए मम्मी से भी मिलेंगे। हम तो शर्मा जाते हैं जब बच्चे कहते हैं कि मम्मी बहुत बड़ी फैन है, क्योंकि अब सर हम लोग चाचा की उम्र के तो हो ही गए हैं। क्योंकि आप क्लासेस देते हैं ना सर, तो आप बोलते हैं तो वो मम्मी भी सुनती है। अच्छा अच्छा, अरे चलिए चलिए, बहुत मम्मी को भी आप प्यार दीजिए, और जल्दी से नौकरी लेकर के मम्मी पापा का जीवन भी संवारिए, ठीक है? सर बहुत खुशी हो रहा है आपसे बात करके, क्या बोले। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और धन्यवाद मुलाकात सर। होती रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच। शकील को लगाओ यार, बहुत हो गया नाटक। शकील को लगाओ यार, इसकी शकील गिरी निकालूंगा अभी। शकील साहब को फोन लगाया जाए। हेलो शकील साहब, हेलो। कूलर बंद कर दीजिए या पंखा? हेलो। हाँ जी, कूलर बंद कर दीजिए या पंखा? पंखा है सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शकील, कहाँ से बोल रहे हैं? मुजफ्फरनगर? नहीं सर, बंगाल से हूँ। मेरा हिंदी थोड़ा बंगाल में कहाँ? खराब है। सुंदरबन टापू? नहीं, हावड़ा, कोलकाता के पास। ओ हावड़ा। जी हाँ। तो बंगला मानुस बताइए। हाँ सर, बस अरिथमेटिक में थोड़ा 2-4 चैप्टर मेरा प्रॉब्लम है, बस उसको ठीक कर लूँ तो अगले दिन ही एग्जाम है मेरा सेकंड शिफ्ट में, अच्छा उसी को देख रहा हूँ। अच्छा 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 करके आओगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। और हाँ कल सर, जैसे ही पता चलेगा किस तरीके से पेपर का लेवल है, तो मैं उसी तरीके की और प्रैक्टिस करा दूंगा आगे आने वाली शिफ्टों के लिए, ठीक है? जी सर। अब सर बिल्कुल मेरे भी को टेंशन पता है। ना लें। हाँ सर, आऊंगी आपके पास, अगर हो जाए तो मेरा सिलेक्शन, फिर आ अरे जाओ। जरूर जरूर जरूर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। तो हाँ चलिए दोस्तों, अब देखिए वक्त कम बचा है, और मैं कहूंगा कि बेस्ट ऑफ लक, आप सब बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए। और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अब थोड़ी थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुआ करेगी, मैं अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस बैच में। जो भी जिस तरीके का भी पेपर आएगा, जिस वक्त भी होगा, 1 घंटे आके मैं रोज आपको बता दूंगा कि किस तरीके के सवाल आने की संभावना है। उसी उसी तरीके के सवाल ही मैं अब आगे इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है भाई? तो चलिए फिर मिलेंगे, धन्यवाद। आज मेरी भी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप अच्छा करके आएंगे, ठीक है? ठीक है, रखें भारती जी। गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग भारती, कैसी हैं? सॉरी, हमें पता ही नहीं चला कि कनेक्ट हो रही है ये। अरे अरे, कहाँ, हरियाणा से बोल रही हैं? हाँ जी। हरियाणा में कहाँ? सोनीपत, पानीपत, कहाँ से बोल रही हैं? हिसार? हरियाणा में सर, करनाल से। करनाल से, बताइए बताइए। सर हम ना मेडिकल फील्ड से हैं, तो थोड़ा हमारा मैथ वीक है और जीके भी। जीके भी वीक है? मतलब साइंस अच्छी है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों बहुत अच्छी हैं,
पर अरे आप तो बच्चों मैथ जब को बचपन में छोड़े लोग 5 गणित साल हो छोड़ेंगे गए ना हैं उनको बताया और जाएगा जीके भी। कि साइंस ले तो रहे हो, बाद में 3 या 4 नंबर के सवाल आएंगे सरकारी नौकरी में इसमें, इसीलिए गणित पढ़ना जरूरी है। चलिए, सौरभ कुमार, अशोक कुमार यादव, रोहित देवनाथ और प्रांशु उपाध्याय और आकाश कौशल जी, सुमन रंजन, गौतम कुमार, विशाल वर्मा, हिमांशु, तो शुभम सर सिंह, मैथ के लिए फिर अब आप मैंने आपसे तैयारी पहले करते पूछा रहो। था मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीजें बता रहा हूँ, उन सब क्लासेस को एक एक दो बार देखो, प्रैक्टिस करो। एक बार समझ में नहीं आता लाइव ऑफलाइन, और फिर जब ऑफलाइन आपका सिलेबस आपको लगे कि पूरा हो गया है, तो यहाँ पे आके फिर प्रैक्टिस करो मेरे साथ। जैसे मैंने सवाल दिया और उसका आंसर पूछा, तो आप मेरे साथ निकालो और फिर आप ओके। देखो, जज करो कि आप कितना फास्ट दे पा रही हो, मेरा सोल्यूशन आपसे कितना अलग है। ये सब चीजें भी आपको सीखनी है साथ के साथ, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट दोस्तों, लव यू ऑल। सर